हेलो एवरीवन। हाइड्रोकार्बन में लेक्चर नंबर 11 में आज जो एक टॉपिक हम कवर करने वाले हैं विच इज केसीपी एंड टीसीपी, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट एंड थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। ये टॉपिक भी दोस्त मजेदार होने वाला है। इस टॉपिक को बहुत आराम से सीखना। इससे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जे एडवांस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आप देखना चाहते हैं तो ए टू जेड मेरे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां आपको मिलते हैं चैप्टर वाइज जे एडवांस के सॉल्यूशंस। चलो, आज का जो टॉपिक है ना विच इज केसीपी टीसीपी है। सबसे पहले तो ये समझना है इस टॉपिक की जरूरत क्या पड़ी या कौन से टॉपिक में हम ये केसीपी टीसीपी प्रोडक्ट के जिक्र कर रहे होंगे। पहला पॉइंट, जहां कॉन्जुगेटेड डाई इन हो यानी रेजोनेंस में हो, मॉलिक्यूल एल्कीन हो एल्काइन हो, वहां केसीपी टीसीपी प्रोडक्ट का यूज करेंगे। इसमें पहला शब्द आता है केसीपी, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है, प्रोडक्ट which is quickly obtained। एक ऐसा प्रोडक्ट जो काइनेटिक्स रेट के हिसाब से फटाफट बन जाए, बिना सोचे समझे जो फटाफट जल्दी से बन जाए, आप उसे कह रहे हैं विच इज क्विकली ऑब्टेन्ड, विच इज किसी भी प्रोडक्ट। चलो, एक और प्रोडक्ट आ रहा है विच इज थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। थर्मोडाइनमिक का मतलब है कि वो प्रोडक्ट जो बन रहा है ना वो अपनी स्टेबिलिटी को देखते हुए बने, यानी मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट जल्दी बन रहा है आप उसे केसीपी कहेंगे, जो प्रोडक्ट स्टेबिलिटी के हिसाब से बन रहा है आप उसे टीसीपी कहेंगे। नोट का एक पॉइंट डायरेक्टली यहां लिख रहा हूं पहले, कि क्या केसीपी टीसीपी प्रोडक्ट सेम हो सकते हैं, तो यस, केसीपी एंड टीसीपी मे और मे नॉट बी सेम। वो सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इस बात को मैं पहले एक एग्जांपल से आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ। बहुत आराम से मैं दोस्त कह रहा हूँ, ये टॉपिक बहुत आराम से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप इसको एक एक चीज को सीखते हुए समझते हुए चलना मेरे साथ। पहला बहुत बेसिक एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ब्यूटा 13 डाइन। मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है, आप केसीपी टीसीपी का जिक्र करेंगे। कैसे सोचना है, मैंने क्वेश्चन में लिखा कि एचबीआर का एक इक्विवेलेंट डालिए, एचबीआर का एक इक्विवेलेंट डालिए फिर बात करते हैं। चलो, अब मैं मैकेनिज्म की बात करता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको 1 2 3 4 नंबर करना है। सीखना मेरे साथ, आप 1 2 3 4 नंबर करेंगे। फिलहाल आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 2 3 4 लेफ्ट से करो या राइट से करो, सेम बात है। अब उसके बाद क्या करना है, पाई बॉन्ड को इस तरह से माइग्रेट करवाइए कि पहला कार्बोकेटाइन स्टेबल बने। पाई बॉन्ड को इस तरह से माइग्रेट करवाइए कि पहला कार्बोकेटाइन स्टेबल बने। क्या आपने सेकंड कार्बन पे कार्बोकेटाइन बना दिया? क्या आपने सेकंड कार्बन में कार्बोकेटाइन बना दिया? क्या मैं इसके अंदर रेजोनेंस करवा सकता हूँ? क्या मैं इसमें रेजोनेंस करवाऊंगा तो एक कार्बोकेटाइन ये बनेगा। और इसी के हाइब्रिड की बात करूं तो कुछ ऐसा होगा, क्या पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन तीन कार्बन के बीच शेयर्ड है, जहां पार्शियल प्लस का चार्ज है। क्या हुआ, सुनना, एक एक बात सुनना। सबसे पहले 1 2 3 4 नंबर किया, सेकंड पोजीशन पर प्लस चार्ज आया, फिर आपने रेजोनेंस करवा दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब समझना, अब आप इसमें है ना, सबसे पहले H प्लस आया, अब आप इसमें ना Br माइनस ऐड कर रहे हैं। और अब देखना, मैं अगले पेज पे लिख रहा हूँ इस पार्ट को, या वो पार्ट एक बार मैं यहाँ पे दोबारा बना देता हूँ। एक कैटाइन ये था और एक रेजोनेंस बनते हुए ये कैटाइन था। अब आप इसके अंदर है ना Br माइनस ऐड कर रहे हैं, कौन न्यूक्लियोफाइल Br माइनस। क्या एक प्रोडक्ट ये बनेगा क्या? और एक प्रोडक्ट दोस्त ये बनेगा क्या? एक प्रोडक्ट पहला ये बना और दूसरा ये बना। अब इसमें सीखना क्या क्या हुआ है। इन दोनों प्रोडक्ट में ज्यादा स्टेबल कौन सा है? एल्कीन कहाँ ज्यादा स्टेबल है? सेकंड में। कितने अल्फा एच है? 3 और 2 5। इट कंटेन्स 5 अल्फा एच। दिस एल्कीन कंटेन्स ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन। तो टीसीपी प्रोडक्ट, सुनना, टीसीपी प्रोडक्ट आप उसे बोलेंगे जो एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा रखेगा। तो जो सेकंड कंपाउंड है, जो ये कंपाउंड आपने बनाया है, दिस इज टीसीपी। कैसे? मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट। स्टेबिलिटी कैसे जज की? एल्कीन की स्टेबिलिटी से। क्लियर है ये बात? चलो, दूसरा पार्ट, जहां पहला कैटायन बना है वहीं आपने न्यूक्लियोफाइल चिपका दिया, आप उसे कह रहे हैं केसीपी। कोई कहेगा इसे केसीपी क्यों कह रहे हैं? चलो, मैं केसीपी के लिए लॉजिक और बताता हूँ, फॉर केसीपी सीखना। क्या लोग ऐसा कहते हैं, फिर क्या सच है इसके बारे में बात करूंगा। क्या पहला कैटायन ये था? और दोस्त दूसरा कैटायन ये था क्या?
पहला कैटायन के साथ क्या बी आर माइनस इंटरेक्ट कर रहा होगा विद पार्शियल माइनस, एक यहाँ बी आर माइनस इंटरेक्ट कर रहा होगा विद पार्शियल माइनस। क्या मैं इसे ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट कह दूं, क्या मैं इसे ट्रांजिशन स्टेट सेकंड कह दूं? क्या आप मुझे सोचकर बता सकते हैं कौन सा ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है? विच ट्रांजिशन स्टेट इज मोर स्टेबल? क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, क्या मैं इसे कह सकता हूँ कि ये ट्रांजिशन स्टेट मोर स्टेबल है? ये ट्रांजिशन स्टेट मोर स्टेबल है क्योंकि पार्शियल प्लस, जो पार्शियल प्लस आया है ना, उसके पास रेजोनेंस है, उसके पास रेजोनेंस है प्लस 3 अल्फा एच है। यहाँ 1 डिग्री है, सिर्फ रेजोनेंस है, कोई अल्फा एच नहीं है, इसलिए TS1 ज्यादा स्टेबल है। पहला ट्रांजिशन स्टेट जहां स्टेबल बन गया ना, केसीपी कहता है मैं तो बहुत खुश हूं ये प्रोडक्ट बनाते हुए, इसीलिए यहां से जो प्रोडक्ट बनता है आप उसे केसीपी कह रहे हैं। ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी को देखते हुए लोग कहते हैं कि ये केसीपी है। चलो मैं मान लेता हूँ, क्योंकि अभी तो टॉपिक सीख रहे हैं हम, बहुत कुछ है बताने के लिए इस टॉपिक में दोस्त, बहुत कुछ है बताने के लिए। आप सुनना, क्या क्या मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एक एक बात सुनना, प्यार से सुनना। पहला आपने कैटायन बनाया, रेजोनेंस करवाया, फिर बी आर माइनस चिपका दिया, जहां एल्कीन ज्यादा स्टेबल है वो टीसीपी। खत्म, बात खत्म। पहला कैटायन जहां बना है वहां न्यूक्लियोफाइल चिपका दो, वो केसीपी, वो केसीपी। अब सुनना, जब आपने 1 2 प्रोडक्ट लिखा था, जब आपने 1 2 3 4 नंबर किया था, तो पहले वाले कंपाउंड में आपने 1 पर H लगाया, क्या 2 पर Br लगा रहे हैं? क्या 2 पर Br लगा रहे हैं? तो क्या मैं इसे 1 2 प्रोडक्ट कह दूं, 1 2 प्रोडक्ट? सर यहाँ 1 पर लगाया और Br फोर्थ नंबर पर लगाया, आप नंबरिंग ऐसे की थी ना, याद हो तो 1 2 3 4, दिस इज 1 4 प्रोडक्ट, दिस इज 1 4 प्रोडक्ट। क्या सारी बातें पता लगी? क्या बोला है दोस्त? मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ अपने शब्दों को। पहला कैटायन जा बना, वहां आपने Br चिपकाया, केसीपी, रेजोनेंस करवाया, स्टेबल एल्कीन बनाया, वो टीसीपी। इसी बात को ग्राफ की हेल्प से और समझने की कोशिश करते हैं, ये रहा ग्राफ। इसी बात को ग्राफ की हेल्प से और समझने की कोशिश करते हैं दोस्त। देखना, यही वो सेम एग्जांपल है। ब्यूटा 1 3 डाइन HBr का एडिशन है, ये रिएक्टेंट है, पहला ट्रांजिशन स्टेट बना होगा, फिर ये इंटरमीडिएट बनाए। इंटरमीडिएट कौन? कॉमन इंटरमीडिएट विच इज नथिंग बट कार्बोकेटाइन। अब पर्पल वाले पाथ को देखना, ये 1 4 प्रोडक्ट को बता रहा है। ये ब्लू वाले पाथ को देखना, ये स्काई ब्लू वाले पाथ को देखना, ग्रीन से पाथ को देखना, ये केसीपी प्रोडक्ट बता रहा है। मैं इसको येलो कर रहा हूं। अब इसका मतलब समझना है कैसे है कहानी, मेरी जुबानी। आपने कहा केसीपी प्रोडक्ट जल्दी बनता है, तो क्या उसके लिए यही एनर्जी डिफरेंस होगा क्या? फटाफट इस बात को फॉलो कर गया। टीसीपी प्रोडक्ट स्टेबिलिटी को देखकर बन रहा है, इसीलिए क्योंकि एनर्जी कम है तो यहाँ स्टेबिलिटी ज्यादा है। क्या क्या आप कह सकते हैं क्या ये वाला पाथ, ये वाला जो पाथ है पिंक वाला, दिस इज 1 4 वाला पाथ केसीपी, और ब्लू वाला पाथ दिस इज 1 2 वाला पाथ विच इज, सॉरी, 1 4 इज टीसीपी, 1 2 इज केसीपी। ग्राफ से बहुत ज्यादा कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा, आप फिर सीखने की कोशिश करना दोस्त, मैं हर चीज सिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ ट्रांजिशन स्टेट 1 है, कौन कौन सी ट्रांजिशन स्टेट है देखना। ये TS1 है क्या? TS1 आप ज्यादा स्टेबल कह रहे हैं, तो क्या ये TS1 होगा क्योंकि उसकी एनर्जी कम होगी? ये TS2 होगा क्या? ये TS2 होगा क्या? अच्छा, ये बात क्लियर हुई क्या? चलो, पॉइंट मैंने यहाँ पे कुछ नोट के पॉइंट्स लिख रहा हूँ, आप है ना प्लीज उन्हें एक बार लिख लेना, फिर उनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। पहला पॉइंट कुछ इस तरह से कि 1 2 प्रोडक्ट इज ऑलवेज केसीपी ड्यू टू, मैं एक शब्द लिख रहा हूं जिसका जिसका एक्सप्लेन मैं बिल्कुल लास्ट में करूंगा, इस टॉपिक के बिल्कुल लास्ट में, कि 1 2 प्रोडक्ट इज ऑलवेज केसीपी ड्यू टू, शब्द देखना, प्रोक्सीमेशन फैक्टर। इसका जिक्र, इस शब्द का जिक्र मैं बिल्कुल लास्ट में करूंगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट, एट लो टेम्परेचर, at low temperature usually reaction is usually irreversible। कम टेम्परेचर पे ना रिएक्शन यूजुअली इरिवर्सिबल रहती है, रीजन बीइंग, रीजन और लिखता हूं कि एनर्जी अवेलेबल इज वेरी लो, एंड लो एनर्जी पाथ विल बी सेलेक्टेड प्रोडक्ट। क्या पॉइंट है ये? कहते हैं कि लो टेम्परेचर पे रिएक्शन का जो नेचर है ना वो इरिवर्सिबल है, क्योंकि एनर्जी जो अवेलेबल है ना वो बहुत कम है। लो एनर्जी पाथ सेलेक्ट हो जाएगा, जिसके कारण लो एनर्जी पाथ फटाफट से, येलो वाला पाथ, येलो वाला पाथ, एनर्जी गैप कम है, फटाफट से केसीबी प्रोडक्ट बन जाएगा। थर्ड पॉइंट लिखता हूं, एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर रिएक्शन
गेट्स रिवर्सिबल। अब पॉइंट समझना, हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन रिवर्सिबल होने का सेंस क्या है? भाई टेम्परेचर बहुत सफिशिएंट आपने दे दिया ना, तो बने हुए बॉन्ड्स भी टूटने लग जाएंगे। क्या बोला? ड्यू टू माइनर भी था ना, माइनर भी किस में कन्वर्ट होना चाह रहा है? मेजर में, ज्यादा स्टेबल एल्कीन में। ये 1 2 था, और ये क्या था? 1 2। हालांकि ये सारे पॉइंट्स मैं लिखता हुआ चल रहा हूँ। अब पॉइंट यार है कि सर हमें एक बात बताओ, हमें केसीबी बनाना है, टीसीबी बनाना है, क्या बनाना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ कि एक टॉपिक इत्मीनान से सीखोगे तभी समझ पाओगे। व्हेन इक्विलिब्रियम would appear, TCP would be, TCP would be ना, TCP इज मेजर, टीसीपी प्रोडक्ट मेजर होगा। मैं डेटा के साथ बता रहा हूं, फॉर एचबीआर के लिए जो लो टेम्परेचर है, जो बुक्स में मेंशन्ड है, वो है -80 85 डिग्री सेल्सियस। और हाई टेम्परेचर जो है ना, हाई टेम्परेचर वो यूजुअली मेंशन्ड है 45 डिग्री सेल्सियस। लो टेम्परेचर पे कौन सा प्रोडक्ट बनाओगे? लो टेम्परेचर पे आप बनाओगे केसीपी प्रोडक्ट, केसीपी। और हाई टेम्परेचर पे टीसीपी। इसका मतलब एग्जांपल से मुलाकात करते हैं हम। इसका मतलब एग्जांपल से मुलाकात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक एग्जांपल यहाँ अलग से लिखना चाहूंगा। कभी सवाल ऐसा पूछता, टीसीपी। क्या पहला एग्जांपल आपको क्लियर है क्या? आई होप पहला एग्जांपल क्लियर होगा। मैं मेजर प्रोडक्ट बनाता हुआ चल रहा हूँ, ये रहा प्रोडक्ट, ठीक है ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल से मुलाकात करना, अब सीखते हुए चलना। सुनना, सारी थ्योरी मैं आपको बता चुका हूँ, सिर्फ और सिर्फ सवाल करेंगे और मजेदार तरीके से करेंगे। टॉपिक आपके रग रग में बस जाएगा, आपको मजा आ जाएगा। ये एग्जांपल एक्चुअली जेई एडवांस ने पूछा हुआ एग्जांपल है, ठीक है। 1 2 3 4 की नंबरिंग करनी है, कॉन्जुगेटेड डाइन में सवाल उठता है। 1 2 3 4 की नंबरिंग करनी है, टू कहां पर लाऊं? अरे दोस्त, आप दो पॉसिबिलिटी थी। आप पहली पॉसिबिलिटी की आप लेफ्ट टू राइट नंबरिंग कर रहे हैं। उससे फायदा क्या है? क्या दोस्त, उससे ये फायदा है क्या, सेकंड कार्बन पर जो उस पर बी आर लगाओ, टीसीपी। कैसे बोल रहा हूं, फिर सुनना, प्यार से सुनना। सेकंड कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया, आप वहां का लगाएंगे बी आर, केसीपी केसीपी। चलो खत्म, बात खत्म। टीसीपी के लिए कैटायन बनाकर बीआर चिपकाओ, फिर ऐसा सोचो कि इन दो एल्कीन में ज्यादा स्टेबल कौन सा है। इन दो एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक कर लो, जो मेजर है, जो एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, वो टीसीपी है। क्लियर? अगेन इट इज 1 4, इट इज 1 2। 1 2 इज ऑलवेज केसीपी, टीसीपी के बारे में कमेंट नहीं कर सकते अभी। चलो, अगला एग्जांपल आपका वेट कर रहा है। पॉइंट ये है, सर नंबरिंग कहाँ से करेंगे दोस्त? राइट साइड से करेंगे। कोई लेफ्ट में क्या दिक्कत आ रही है दोस्त? 1 नंबर कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, देखना कैटायन कहाँ से स्टेबल बन रहा है, उसके बारे में भी तो बात है। कोई कहेगा कैसे कर रहे हो? बस सुनो तो सही, तुम्हें मजा ना आए तो बताना। क्या पहला कैटायन ये बनाया? हाँ सर, ये तो समझ में आ गया। कोई कहेगा कि नंबरिंग इसमें क्या दिक्कत थी, 1 2 3 4। और कोई कहेगा मैं ये कैटायन बनाऊंगा। तुम दिक्कत बताओ। कोई कहेगा इसमें दिक्कत बताओ, क्या दिक्कत है? मैं कहूंगा मेरे भाई दिक्कत ही दिक्कत है। कहेगा क्या? दोनों में रेजोनेंस है, दोनों में रेजोनेंस है। पहला जो कैटायन बनाया है, इसमें कितने अल्फा एच है दोस्त? क्या इसमें 3 अल्फा एच है वो दोस्त? या आपने जो बनाया है, क्या इसमें 1 अल्फा एच है? आप पहला कैटायन स्टेबल बनाएंगे क्या? यदि मैं इसमें रेजोनेंस करूंगा तो अगला कैटायन ये बनेगा। जहां कैटायन बना है, आप वहां पर भी आर लगाओ। कोई कहेगा इसको टीसीपी लिख दूं। रुको जरा, सब्र करो, है। इन दोनों एल्कीन में ज्यादा स्टेबल कौन है? अल्फा एच से चेक करो, कितने अल्फा एच है? तीन, तीन 6 और एक 7। इट इज कंटेन 7 अल्फा एच, 7 अल्फा एच। इसमें कितने हैं सर? 3, 3, ओनली 3। जी हाँ, तो टीसीपी प्रोडक्ट कौन सा है? यही टीसीपी भी है, यही टीसीपी भी है दोस्त। कैसे आंसर किया, मैं रिपीट कर देता हूँ मेरे शब्दों को। सेकंड कार्बन पे प्लस चार्ज, वहां बी आर लगाया। सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगला एग्जांपल अटेम्प्ट करते हैं। नंबरिंग करो, 1 2 3 4। क्या मेरे दोस्त पहला कैटायन आपकी निगाहों के सामने ये है क्या? आई थिंक 3 डिग्री कैटायन विद रेजोनेंस है। जहां 2 डिग्री पर, जहां
सेकंड कार्बन पे प्लस चार्ज आया, वही Cr चिपका दो, KCP, चिल्ला चिल्ला के कह दो ये KCP है। कोई कह रहा है सर हम चिल्ला के कहना तो चाहते हैं कि हम टॉपिक सीख गए हैं। अबे तुम जब अनिरुद्ध वाली अवर से पढ़ रहे हो तो तुम्हें कोई टॉपिक ना आए, या हो ही नहीं सकता। अरे मेरे दोस्त, ये हो ही नहीं सकता। मेरा ऐसा मानना है कि आप जिस सीक्वेंस में मैं ऑर्गेनिक को पढ़ा रहा हूँ ना, जिस सीक्वेंस में ऑर्गेनिक को पढ़ा रहा हूँ, यदि आप मेरे साथ सीखते हुए चलेंगे ना, तो ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं है जो आप ना सीख पाए। प्लस अब यहाँ बात करते कैटायन में रेजोनेंस करवाता हूँ। सर इसमें रेजोनेंस होगा तो ये कैटायन बनेगा, तो क्या यहाँ से प्रोडक्ट ये बनाओगे क्या? अब ऐसा सोचना इन दो में एल्कीन कौन सी ज्यादा स्टेबल है, ऐसे चेक करें तो 6 सल्फाइड है तो ये मेजर हो जाएगा क्या? 6 सल्फाइड है तो ये TCP वाला प्रोडक्ट हो जाएगा क्या? पता चला कैसे लिखा है? चलो और थोड़ा सा आगे चलते हैं। और कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप सोच कर देखना। कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वापिस से KCP TCP प्रोडक्ट के बारे में सोचेंगे। क्या करना है आपको, पहले 1 2 3 4 नंबरिंग करना है। दिस इज 1 2 3 4। क्या पहला कैटायन आपके सामने ही बना होगा दोस्त? पहला कैटायन, जहां पहला कैटायन बने, बस आपको दिमाग नहीं लगाना, वहीं Br चिपका दो, दैट वुड बी KCP। ठीक है, अब इस कैटायन में रेजोनेंस करवाओ। क्या दोस्त मैं इसमें रेजोनेंस करवाऊं तो क्या कैटायन ये बनेगा? सोच कर देखना। अब यहाँ पर क्या अगला प्रोडक्ट ये बन सकता है एल्कीन, मतलब अगला कैटायन जो बनाकर आपने प्रोडक्ट बनाया है, क्या वो ये बनेगा क्या? Br। अब ऐसा सोचो कि इन दो एल्कीन में ज्यादा स्टेबल कौन है, क्या सेकंड वाला TCP हो जाएगा, क्योंकि वो मेजर है, ज्यादा अल्फा है। क्लियर है? आई होप आप ये पॉइंट सीख पा रहे होंगे। चलो चलो, मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। मैं नंबरिंग कर रहा हूँ 1 2 3 4। क्या दोस्त पहला कैटायन आपने ये बनाया होगा क्या? चेक करना कि आपने पहला कैटायन ये बनाया होगा। कोई का दूसरी साइड से बनाओ, वहां रेजोनेंस नहीं मिलेगा तो छोड़ दो। चलो, क्या मैं पहला कैटायन जहां बना है वहीं Br चिपका दूं तो क्या वो KCP होगा? और दोस्त रेजोनेंस करवाते इसमें रेजोनेंस करवाओ, क्या जो अगला कैटायन मिलेगा वो भी सेम ही मिलेगा क्या? कोई फर्क नहीं आएगा दोस्त। दोनों कैटायन हुबहू आइडेंटिकल है, दोनों प्रोडक्ट हुबहू आइडेंटिकल है, तो यही KCP दोस्त, यही KCP है और यही TCP है और यही मेजर भी है, क्योंकि मेजर इज ऑलवेज TCP, कोई टेम्परेचर मेंशन नहीं है। क्लियर है? क्लियर है? चलो और कुछ बढ़िया शानदार एग्जांपल्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और आपको उन एग्जांपल्स को अटेम्प्ट करके मजा भी आएगा। इसमें क्या करना है, 1 2 3 4 नंबर करो ना, तुम घबराते क्यों हो? नंबरिंग कर रहा हूँ, 1 2 3 4। क्या पहला कैटायन ये बना दूं? चेक करना, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। जहां पहला कैटायन बना, क्या बोला? जहां पहला कैटायन बना वहां Br चिपका दो, वो होगा KCP। अब इसमें रेजोनेंस करवाओ। कोई कहेगा चलो मैं करवा देता हूँ, आप इतना जिद कर रहे हैं रेजोनेंस तो, क्या मैं इसमें रेजोनेंस करवाऊं तो दोस्त वो कैटायन ये बनेगा? और ऐसा सोचो, जब मैं उससे एल्कीन बनाता हूँ, क्या करता हूँ, उस कंपाउंड से इस कंपाउंड से जो एल्कीन बनाता हूँ वो ये बनेगा। चेक करो कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल है। पहला वाला एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि बेंजीन के साथ पाई बॉन्ड रेजोनेंस में, कॉन्जुगेशन में है, तो यही TCP हो जाएगा। दोस्त मैं मेरे हिसाब से बहुत सारे एग्जांपल्स करवा चुका हूँ, हालांकि भी और भी बता रहा हूँ, बट आसान शब्दों में सीखना चाहो तो हर स्टूडेंट सीख सकता है। क्या पॉइंट है, KCP प्रोडक्ट वो होगा जहां सेकंड कार्बन पे अपने कैटायन बना वहीं चिपका दो। TCP प्रोडक्ट वो होगा दोनों प्रोडक्ट बनाओ, इत्मीनान से सोचो कि कहाँ स्टेबल एल्कीन है। सर हम समझ गए। अरे तुम नहीं समझो, मैं रुकने वाला नहीं, मैं और एग्जांपल्स आपके सामने रख रहा हूँ। 1 2 3 4। क्या दोस्त पहला कैटायन मैं आपके सामने ये चिपका दूं क्या? जहां पहला कैटायन बना है, क्या दोस्त जहां पहला कैटायन बना है वहीं Br लगा रहा हूं, इट वुड बी KCP, डेफिनेटली इट वुड बी KCP। रेजोनेंस करवाओ, क्या रेजोनेंस करवाने के बाद वो प्रोडक्ट ये बनेगा क्या? चेक करो। हाँ सर ये बनेगा। अब चेक करो इन दो में एल्कीन कौन सी ज्यादा स्टेबल है। सर ये तो यही एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, तो यही TCP हो गया। हो सकता है कुछ लोग ऐसा सोच रहे हो, सर एल्कीन कैसे चेक कर रहे हो अभी नहीं पता। पीछे वाले कह रहे हैं हाँ सर हम तो सोच भी रहे थे।
कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी दोस्त, आपको ये चेक करना है कहाँ अल्फा एच ज्यादा है, बस इतना काम। ये एग्जाम्पल भी अच्छा है। मैंने कहा कि जब आप मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं यानी वालिया केमिस्ट्री पे आप वीडियोस को देख रहे हैं, तो आपको एग्जांपल्स की कमी कभी कमी नहीं हो सकती। आप जहां पर भी पढ़ रहे हैं वहां से ज्यादा एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, डेफिनेटली डेफिनेटली। मतलब पॉइंट ये है कि ज्यादा कम तो खैर मैटर नहीं करता, पॉइंट ये है कि आप सीख जाएं, उस टॉपिक को सीख जाएं। देखना, 1 2 3 4, क्या मैं पहला कैटायन दोस्त, पहला कैटायन आग बंद करके बना दूं क्या? कोई बना के दिखाओ, आग बंद करके बोल तो दिया। अरे यार भावनाओं को समझो, तुम शब्दों पे क्यों जा रहे हो? चलो सर, जैसे ही सेकंड कार्बन पे प्लस चार्ज आया, मैं तो कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, वहीं बी आर चिपका देता हूँ और इसे इसे केसीपी घोषित कर देता हूँ। अरे वाह सर, मजेदार, मजेदार। अब कोई कहता है टीसीपी, क्या दोस्त इसमें रेजोनेंस होगा क्या? इसमें रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस देखना कैसे होगा, ये पाई बॉन्ड इधर, ये पाई बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड एज इट इज, यहाँ डबल बॉन्ड आया होगा, यहाँ डबल बॉन्ड आया होगा और यहाँ प्लस चार्ज। अब आप यहाँ पर बी आर चिपकाओ, क्या रिंग एरोमेटिक बन गई और ये भी आर लग गया। कौन ज्यादा स्टेबल, कोई भी कह देगा सेकंड वाले में एरोमेटिक रिंग आ चुकी है, ये टीसीपी है। कोई भी कह देगा ये टीसीपी है और यही मेजर भी है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? आप सीख पा रहे हैं? और एग्जांपल्स करते हैं, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। 1 2 3 4, 1 2 3 4, पहला कैटायन कुछ ऐसा बना दूं क्या? सेकंड पे प्लस, और दोस्त जैसे ही सेकंड पर प्लस आया, बिंदास तरीके से आप बी आर लगा दीजिए। कोई कहेगा रेजोनेंस करवा भी देता हूँ, कोई कहेगा रेजोनेंस करवा भी देता हूँ, पर फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं। बस चेक तो करो तुम एक तो ऐसे ही मत बोला करो यार, मुझे बुरा लगती है। अब चेक करो एल्कीन में अल्फाइज कितने। नो डाउट ये तो केसी, ये सॉरी, इट इज टीसीपी। ये तो बहुत कुछ है। इट इज केसीपी। यहाँ चेक, अच्छा अल्फाइज कितने हैं? दो और एक तीन, 3 अल्फाइज। यहाँ चेक करते हैं सर, दो और एक तीन, 3 अल्फाइज। अरे तो सेम है। अरे हाँ मेरे भाई, हाँ मेरे भाई, बिल्कुल सेम है, कोई एक बना लो। यही केसीपी, यही टीसीपी, यही केसीपी, यही टीसीपी। वो और एग्जांपल्स करवाओ। अब करते हैं कुछ और शानदार एग्जांपल्स, देखना देखना आपको मजा आ जाएगा दोस्त। मैं 1 2 3 4 लिख रहा हूँ, अब कहीं पर लिख दीजिए, पहला कैटायन स्टेबल बनना चाहिए। क्या सेकंड कार्बन पे आपने जो ये कैटायन बनाया है, यहाँ जैसे ही कैटायन बनता है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीएल चिपका दो, वो बन गया केसीपी। अब टीसीपी के बारे में आप इसमें रेजोनेंस करवाइए, एक पाई बॉन्ड एज इट इज। मैं कह रहा हूँ कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ कैटाइन बन गया। क्या अगला प्रोडक्ट ये बनेगा? अब इसमें चेक करो कि कहाँ एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, ध्यान से देखो तो हो गया सेकंड वाले पार्ट में रेजोनेंस है, पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है, इट इज टीसीपी, यही मेजर भी है। आप सीख पा रहे हैं? क्या आप सीख पा रहे हैं? चल, मैंने कहा कि मेरे पास एग्जांपल्स की कमी नहीं, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको करवाता हुआ चलूंगा। करना क्या है, अरे कहीं से ही नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6। ओहो, सेकंड पे प्लस चार्ज आया। जहां पर भी सेकंड पे प्लस चार्ज आए, आप बिंदास तरीके से वहां न्यूक्लियोफाइल लगाते हुए उसे चिपका दीजिए केसीपी। रेजोनेंस करवाओ दोस्त, इसके अंदर रेजोनेंस करवाओ। दोस्त इसमें जब मैं रेजोनेंस करवाता हूँ तो पता है क्या पाता हूँ? मैं ये पाता हूँ कि सर रेजोनेंस के बाद बहुत अच्छा नहीं फील हो रहा। मत होने दो, तुम्हें क्या टेंशन, तुम्हें क्या टेंशन, तुम मत फील होने दो, करो। कोई कहता है सर ये बॉन्ड इधर और ये बॉन्ड इधर, ऐसा करने से ये पाई बॉन्ड, ये रहा पाई बॉन्ड और ये रहा कैटायन। जहां कैटायन बना है, अब आप क्या करो, वहां सीएल चिपका दो और चेक करो कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल है। फिर चेक करो कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल है। दोस्त चेक करें, चेक करें। तो क्या सेकंड वाली एल्कीन ज्यादा स्टेबल आ रही? रेजोनेंस दोनों में नो डाउट, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, बट यहाँ 3 अल्फाइज का एक्स्ट्रा सपोर्ट है क्या? क्लियर है? तो ये हो गया टीसीपी। पॉइंट ये है, ये टीसीपी 1 4 है, 1 6 1 2। दोस्त यहाँ पर देखना, फर्स्ट कार्बन पर एक तो एच ऐड हुआ और सिक्स कार्बन पर सीएल, इट इज 1 6 प्रोडक्ट। याद रखना, 1 2 इज ऑलवेज केसीपी,
14 को हमेशा टीसीपी नहीं कहेंगे, वो 16 भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या पॉइंट? दोस्तों अब आपके सामने आ रहा है कुछ बहुत बहुत शानदार, बहुत जानदार पॉइंट। सर क्या पॉइंट है? ये पॉइंट तो हमें जल्दी बताओ। अरे सुनो सर, मैं कह रहा हूँ मेरे पास पॉइंट की कमी नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास पॉइंट की कमी नहीं, बस आप तो सीखते जाइए, सीखते जाइए। पहला केस है जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रेजोनेंस में नहीं है, तो ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा दोस्त? सीखने का पॉइंट है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास होगी दोस्त? जब दोनों रेजोनेंस में ना हो, जब दोनों रेजोनेंस में ना हो ना, तो करना क्या है? किसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है? सर मैं बताऊं, सर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो है ना एल्काइन के पास है, एल्काइन के पास। दो पाई बॉन्ड है ना, मोर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बट जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, ये टाइटली पैक्ड है, इट इज टाइटली पैक्ड। तो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक कौन होगा? डबल बॉन्ड। इस बात को मैं दूसरी तरीके से भी सिखा सकता हूँ, कैसे? आप इससे कैटायन बनाओ, जो अभी तक काम करते आ रहे थे, ये कैटायन बनेगा। कोई कहेगा मैं एल्काइन से कैटायन बनाता हूँ, मेरे को रोक के बताओ। भाई मैं क्यों रोकूंगा, मैं क्यों रोकूंगा? आप मुझे सोच कर बता दो, दिमाग लगा कर बता दो। 1 2, 1 2 वाले प्रोडक्ट में सेकंड वाला कैटाइन, मतलब कैटाइन कहाँ ज्यादा स्टेबल है? ये पहला वाला या ये सेकंड वाला? दोस्त कोई भी बता देगा, कोई भी देखकर बता देगा कि पहला कैटाइन ज्यादा स्टेबल है, sp2 नहीं। अरे यार ये तो बहुत खतरनाक हो गया है, ये तो sp पे प्लस चार्ज, हाईली अनस्टेबल। तो ये कैटायन आप बनाना चाहेंगे, नहीं बनाना चाहेंगे? और जब आप ये बनाना चाहेंगे, तो क्या यहाँ ClBr लगाएंगे? इसका मतलब पॉइंट समझना, पॉइंट समझना, लिखना महा इंपॉर्टेंट। व्हेन व्हेन डबल बॉन्ड, मतलब मैं ऐसे लिखता हूँ, डबल, व्हेन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर नॉट इन कॉन्जुकेशन, जब कॉन्जुकेशन में नहीं है, देन डबल बॉन्ड इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है ट्रिपल बॉन्ड से। यानी एडिशन पहले किस पर होगा? एडिशन पहले डबल बॉन्ड पर हो जाएगा। ये पॉइंट आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ, यदि वो रेजोनेंस में हुए तो फिर क्या करोगे? दोनों रेजोनेंस में हुए तो, अबे दोनों से कैटायन बनाओ ना। तुम डरते क्यों हो? मेरे को एक बात बताओ, तुम डरते किस लिए? क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा गलत होगा ना हर बार की तरह, इससे ज्यादा क्या होगा? इससे ज्यादा कुछ हो सकता है? ना जी ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। मैंने कैटायन बना दिया, कोई कहेगा मैं यहाँ से कैटायन बनाना ही नहीं चाह रहा, आप क्यों बनाते हो? कोई कहेगा मैं यहाँ से कैटायन बनाना ही नहीं चाह रहा, मैं तो डबल बॉन्ड को एज इट इज रखता हूँ, ट्रिपल बॉन्ड से कैटायन बनाना चाहता हूँ। सोच कर देखना, ज्यादा स्टेबल कौन सा? भैया इट इज हाईली अनस्टेबल, ये स्टेबल है, स्टेबल है। हाँ ये तो स्टेबल है। अब क्या करें? कुछ नहीं, कुछ नहीं, प्रोडक्ट बनाओ ना। कुछ नहीं, तुम प्रोडक्ट बनाने के बारे में सोचो। सर प्रोडक्ट कैसे बनाएं? अरे एक बात सोचो, तुम्हें कौन सा प्रोडक्ट बनाना है? टीसीपी। चलो प्रोडक्ट बनाते हैं पहले दोनों से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त, इसलिए मैं कह रहा हूँ सीख लो। यहाँ भी यार आएगा, कोई कहेगा हाईली अनस्टेबल कैटायन बनाए, बट एक बार जरा प्रोडक्ट तो बनाकर देख लो, क्या पता आपको अच्छा लगे। ठीक है भैया, मैंने प्रोडक्ट बनाया। अब ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सी है? दोस्त दोस्त, ज्यादा स्टेबल एल्कीन, ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट ये है, ये मेजर है, ये टीसीपी है। कोई कहेगा पर उसका कैटायन तो अनस्टेबल है। अरे टीसीपी का प्रोडक्ट, टीसीपी प्रोडक्ट आप कैटायन की स्टेबिलिटी से देखते हैं या फाइनल एल्कीन की या प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी से? प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी से। इट मींस पॉइंट को मैं कंक्लूड करते हुए लिख रहा हूं, और याद भी रखना, व्हेन व्हेन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर, पीछे नॉट लिखा था ना, आर नॉट इन कम्युनिकेशन, सही।
मैं यहाँ लिखूंगा आर इन कॉन्जुकेशन, जब दोनों रेजोनेंस में हो, दोनों कॉन्जुकेशन में हो, पाई सिग्मा पाई है, देन कौन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, देन ट्रिपल बॉन्ड इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन डबल बॉन्ड। पॉइंट को दोस्त दोस्त आराम से सीख लीजिए, मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ। यदि पहले पॉइंट क्या बताया, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रेजोनेंस में नहीं है तो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है डबल बॉन्ड। जब दोनों रेजोनेंस में है तो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक कौन है, ट्रिपल बॉन्ड। इसका रीजन फिर सुन लो, कैटायन अनस्टेबल है, बट मैं फाइनल कंपाउंड की स्टेबिलिटी देखकर टीसीपी बोलता हूँ, इसीलिए मेजर प्रोडक्ट ये है। क्लियर है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त, पूरे होशोबाज में बोल रहा हूँ, इसको ध्यान भी रखना। चलो, अब मैं आपके सामने एक पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ, एक पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसको मैंने पढ़ाया बहुत स्टार्टिंग में था, पॉइंट लिखवा जरूर दिया था, और फिर कहा था ये शब्द बहुत लास्ट में जिक्र करेंगे, विच इज प्रोक्सीमेशन फैक्टर। तो क्या इस शब्द का मतलब है, सीखते हैं, देखना क्या मतलब है। ये रेफरेंस है पोला ब्रूस, पोला ब्रूस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत अच्छी बुक है, बहुत नामी गिरामी बुक है, उसके अंदर ये रेफरेंस है। क्या रेफरेंस है समझना, पॉइंट सीखना। मैं पहले पढ़ता हूँ पॉइंट आपके साथ ही। However, when the reaction of 1,3-pentadiene plus TCl is carried out under kinetic control, essentially the relative amount of 1,2 and 1,4 addition product are obtained. इस कंपाउंड में ना डीसीएल डालेंगे तो 1,2 1,4 प्रोडक्ट बन जाएंगे, ठीक है, अच्छी बात है। आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन ऑफ ब्यूटा 1,3-डाइन प्लस HBr. The transition state of formation of 1,2 and 1,4 addition product are from penta 1,3-pentadiene, both have same stability. क्या पॉइंट है सुनना, जो लोग पढ़ाने वाले, अरे जूम नहीं करना भैया हमें, क्या पॉइंट है, पॉइंट देखना। जो लोग पढ़ाने वाले, टीचर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो केसीपी टीसीपी में केसीपी को ज्यादा मतलब केसीपी प्रोडक्ट को किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी से, कि ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है तो ये केसीपी बनेगा। तो उस बुक में एक पॉइंट लिखा है, पॉइंट समझना, बहुत एडिशनल ज्ञान है, जरूरत पड़े तो ही यूज करेंगे, अदरवाइज कोई कभी नहीं पूछेगा। रेफरेंस के लिए बस मैं सिखा रहा हूँ क्योंकि आप बहुत यूनिक कंटेंट यहाँ पढ़ रही हैं। तो इस बुक में एक बात लिखी है कि पेंटा 1,3-डाइन से जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है ना, उन दोनों की स्टेबिलिटी तो बराबर है। कहते हैं बोथ हैव सेम स्टेबिलिटी बिकॉज बोथ रिजेंबल्स ए कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर इन विच पॉजिटिव चार्ज इज ऑन सेकेंडरी एलाइलिक कार्बन। then why then at 1,2 addition product still formed faster। कहता है तुम ये मेरे को एक्सप्लेन करो कि 1,2 वाला तेज क्यों बनता है, 1,2 वाला तेज क्यों बनता है। मैं ये थ्योरी फेल कर रहा हूं तुम्हारी, ये बुक ऑथर, इस बुक का ऑथर कहता है मैं ये थ्योरी तुम्हारी फेल कर रहा हूं कि ट्रांजिशन स्टेट जहां ज्यादा स्टेबल है वो टीसी केसीपी होता है। यहाँ एक्सप्लेन करो, तब है तो। अब सुनना इनका जवाब, इन्हीं बुक की बात कर रहा हूं। when pi electron density of diene abstract D plus from a molecule of undissociated DCl, the chloride ion can better stabilize the positive charge at C2 than at C4 simply because when chloride ion is first produced, it is closer to C2 than C4. So it is proximity effect. यहाँ से शब्द लिया गया है because it causes 1,2 addition product to be formed faster. A proximity effect is an effect caused by one species being closer to another. जो जितना पास है, जो जितना पास है उससे जो स्टेबिलिटी मिलती है वो उतनी ज्यादा है। अब समझना क्या पॉइंट है भाई, पेंटा 1,3-डाइन था क्या, यही वो कंपाउंड। अब वो सवाल वाला कहता है जब आपने यहां से नंबरिंग की, लेट से 1 2 3 4, और आपने जब ये कैटायन बनाया है ना, तो यहाँ जब प्लस चार्ज आया, यहाँ प्लस चार्ज, इस प्लस चार्ज की जो Cl माइनस है ना, Cl माइनस, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है।
Cl माइनस इज क्लोजर टू C2 देन C4। सेकेंड कार्बन के ज्यादा क्लोज है Cl माइनस, तो उसको ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, इसीलिए प्रोडक्ट बनने की रेट ज्यादा होगी। Cl माइनस तुरंत कार्बन नंबर 2 पे जाएगा, तुरंत चिपक जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। इसीलिए इसीलिए किसी भी प्रोडक्ट बनता है सेकंड कार्बन से, 1 2 प्रोडक्ट से। इसी इफेक्ट को कहते हैं प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। मतलब सुनने में हो सकता है आपको बहुत अच्छा ना लग रहा हो, बट किताबी लैंग्वेज में मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट is an effect caused by one species being closer to another। सेकंड कार्बन पे जो प्लस चार्ज आ रहा है Cl माइनस के करीब रहेगा, प्रोडक्ट जल्दी से बनेगा, यही वो ऑथर कहना चाहते हैं। अब ये एडिशनल ज्ञान है, बहुत ज्यादा एडिशनल ज्ञान है, कोई पूछे तो ही बताना, अदरवाइज ऐसे ज्ञान का जिक्र मत करना। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि केसीपी टीसीपी जो मैं इस लेक्चर में सिखाना चाह रहा था, लेक्चर नंबर 11 था, इस लेक्चर नंबर 11 में जो केसीपी टीसीपी मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा था, आप शायद सीख पाए होंगे। अपनी बातों को कंक्लूड कर रहा हूँ। सेकंड कार्बन 1 2 3 4 नंबरिंग करो, सेकंड कार्बन पे प्लस चार्ज आते ही केसीपी प्रोडक्ट बनाओ, जो ज्यादा स्टेबल बन रहा है उसको कहेंगे टीसीपी। क्लियर है? आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। नए लेक्चर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दिस इज अनिरुद्ध वालिया केमिस्ट्री, जहाँ आपको मिल रहा है ऑर्गेनिक का बहुत ही बढ़िया कंटेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में।